कुछ रूब्रिक्स पूछ रहे हैं और कुछ चैप्टर्स पूछ रहे हैं, जिससे आपका रूब्रिक्स हंटिंग भी होगी, रूब्रिक्स का रिवीजन भी होगा और चीजें पूछी भी जाती हैं ये। कार सीधे चैप्टर में है। कार सिकनेस चैप्टर में है। माइंड 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 कार चैप्टर में। सिकनेस पूछे हैं, जनरल जी राइट। जी जी, जनरलिटीज में है, ठीक है। साइकोसिस कौन से चैप्टर में है, और जनरल साइकोसिस का क्या रूब्रिक होगा? जिसके यहाँ सॉन्ग चल रहे बैकग्राउंड में वो अपने माइक को म्यूट ही रखे। जनरलिटीज में है साइकोसिस। और कौन से रूब्रिक से है? साइकोसिस ही। हम्म। साउंड फ्रॉम नोज ड्यू टू स्लीप क्या रूब्रिक होगा? सोते टाइम पे अगर नोज से साउंड आ रही है तो कौन सा रूब्रिक है? स्नोरिंग, सोनरिंग। मैम। हाँ, कौन से चैप्टर में है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मैम। अगर बच्चा देर से चलना सीखता है क्या रूब्रिक है? डिलेड वॉकिंग, वॉक लेट लर्निंग टू कौन से चैप्टर में है? एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज के चैप्टर में, ठीक है। फ्रीक्वेंट अर्जिंग टू स्टूल कौन से चैप्टर में है? बार बार अर्जिंग हो रही है स्टूल की कौन से चैप्टर में है? रेक्टम में मैम। हाँ जी, रैक्टम में। किस रूब्रिक से? अर्जिंग फ्रीक्वेंट, ठीक है। अर्जिंग। हाँ, अर्जिंग फ्रीक्वेंट। अगर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर देखने को मिल रही है वुमेन में कौन सा रूब्रिक है और कौन से चैप्टर है? मेल जेनिटल, माइंड में मैम। माइंड में, और कौन सा रूब्रिक है? कौन सा रूब्रिक है? निम्फोमेनिया, आप लोग मेडिसिन पढ़ते हो। अवर्जन टू फिजिकल वर्क, ऐसी लेडी जो कोई काम नहीं करना पसंद कर रही हो क्या रूब्रिक उठाओगे? इंडिफरेंस, आलसीपन को क्या लेते हो? इंडोलेंस, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? माइंड, माइंड में, ठीक है। इम्प्रिंट और टंग, इम्प्रिंट ऑन टंग, अभी हमने क्या बताया, कौन सा रूब्रिक है? इंडेंटिटी, हाँ, इंडेंटेड टंग कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है? माउथ, माउथ में। अगर कोई बंदा जो कि लगातार मेहनत करता है या बोले हार्ड वर्किंग वर्किंग पर्सन का क्या रूब्रिक उठाओगे? हार्ड वर्किंग पर्सन। इंडस्ट्रीज, यस, कौन से चैप्टर में है? माइंड, ठीक है। हे फीवर का रूब्रिक क्या है? कैन ट्रिपर्टी में हे फीवर का रूब्रिक? कोराइजा एनुअल कौन से चैप्टर में प्रेजेंट है? नोज में प्रेजेंट है, ठीक है। टॉकिंग इन स्लीप का क्या रूब्रिक कौन से चैप्टर में है? सोते टाइम अगर बात करता है तो कौन से चैप्टर में है? सोते टाइम अगर माइंड बात कर रहा चैप्टर, है तो कौन से चैप्टर? माइंड 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 में, में। ठीक है। माइंड, हाँ,
कैंसर का क्या रूब्रिक है, कौन से चैप्टर में है? General. जनरलिटीज में, और क्या रूब्रिक है? कैंसरस अफेक्शन। Cancerous affection. पाइल्स का क्या रूब्रिक है? पाइल्स का क्या रूब्रिक है? Hemorrhoids. Rectum. हेमरॉइड्स चैप्टर रेक्टम। ठीक है। फाइसोमेट्रा का क्या रूब्रिक है, कौन से चैप्टर में है? फाइसोमेट्रा। Genitalia. ये तो चैप्टर हुआ, और क्या रूब्रिक होगा? फीमेल जेनिटेलिया रूब्रिक क्या है? फ्लैटस फ्रॉम वजाइना। ठीक है। रिटेन प्लेसेंटा कौन से चैप्टर में है? Female. रिटेन्ड प्लेसेंटा क्या? Female genitalia. फीमेल चैप्टर, फीमेल जेनिटेलिया में है। ठीक है। ब्रिटल नेल्स कौन से चैप्टर में है? Extremities. जनरलिटीज में। थर्स्टलेस विद ड्राई माउथ कौन से चैप्टर में है? थर्स्टलेस Generalities. विद ड्राई माउथ, माउथ में है। ड्राइनेस, थर्स्टलेस। ठीक है। गॉइटर कहाँ मिलेगा आपको? External. Throat. एसाइटिस कहाँ मिलेगा? Abdomen. Abdomen. कौन? एब्डोमेन में। मिल्क लैक कहाँ मिलेगा? Extremities. क्या चीज? Extremities. एक्सट्रीमिटीज में। केलॉइड्स कहाँ मिलेगा? इंडोरेशन नोड्यूल। एक्सट्रीमिटीज में मैम। नहीं, स्किन में। शियाटिका पेन एग्रीवेट विद कफ। Extremities. Respiratory. नहीं, Extremities. शियाटिका अल्टरनेट विद कफ है, कफ में। ठीक है। पेशेंट वांट्स नथिंग, अगर पेशेंट कुछ नहीं चाहता है, कौन से चैप्टर में है? Mind. माइंड में, और कौन सा रूब्रिक है? Ask for nothing. आस्क फॉर नथिंग। ठीक है। यूफोरिया का क्या मतलब है? Mind. यूफोरिया Mind. माइंड में है, क्या मतलब है? This is Then happiness. say he is when very sick. वेरी सिक। जैसे कि ये कौन सी मेडिसिन है इसकी? Medicine. आर्निका पढ़े हो? आर्निका Not. को क्या है? फियर ऑफ टच है। ठीक है। वो अपने पास को नहीं बुलाना चाहता क्योंकि उसकी बॉडी में काफी सोरनेस, ब्रूस सेंसेशन देखने को मिलता है, तो ये बोलता है डॉक्टर साहब मैं एकदम ठीक हूँ, जबकि वो बहुत बीमार होता है तब भी ये लाइन बोलता है। तो डेट इज अ वाल व्हेन ही इज वेरी सिक। थेरेपेटिक ऑफ फीवर किसकी रिपर्टरी है? Again, थेरेपेटिक ऑफ फीवर किसकी रिपर्टरी है? previous one, ma'am. थेरेपेटिक ऑफ फीवर और थेरेपेटिक ऑफ इंटरमिटेंट फीवर बताओ। एक है थेरेपेटिक विद मतलब थेरेपेटिक फीवर, खाली फीवर, थेरेपेटिक इंटरमिटेंट फीवर। कंपैरिजन का अगर आप लोग बोलोगे चार्ट भेज देंगे। हाँ,
इंटरमिटेंट फीवर किसकी है रिपर्टरी? WALN। सेपेटिक फीवर SCLN की, और WALN जो है वो इंटरमिटेंट फीवर की है। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न रिपर्टरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जिसमें मॉडर्न रिपर्टरीज में कैंट का फाइनल जनरल रिपर्टरी, जो कैंट का फाइनल जनरल रिपर्टरी है उसको डॉक्टर पियर स्मिथ ने रिवाइज किया है, डॉक्टर पियर स्मिथ और डॉक्टर हरीशचंद। 1980 में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। डॉक्टर पियर स्मिथ ने किया कि उसको फर्स्ट एडिशन जो कैंट रिपर्टरी का था, उन्होंने क्या किया, पूरी चीजों को करेक्ट किया, बट ये चोरी हो चुका था। जो फर्स्ट एडिशन था कैंट रिपर्टरी का वो चोरी हो चुका था जब उन्होंने करेक्ट करके रखा था। फाइनली फिर डॉक्टर दीवान हरीशचंद आए, उन्होंने इस चीज को निकाला था 1974 में। तो 1974 में एज ये फाइनल जनरल रिपर्टरी की तरह पब्लिश हुआ है। बाद में इसको एडिट किया गया, पब्लिश किया गया 1980 में। 3 ग्रेडेशन ऑफ रूब्रिक्स है, बोल्ड, इटैलिक और रोमन। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैंट रिपर्टी से और कैंट की फाइनल जनरल रिपर्टी से। तो कैंट रिपर्टी में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 37, और कैंट फाइनल जनरल रिपर्टी में टोटल चैप्टर्स है 39, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैंट का रिपर्टोरियम जनरल है। ये किसने पब्लिश किया, इसका ऑथर कौन है और पब्लिश कौन किया है? Robert Van Sandwood. इसके ऑथर है जॉर्ज कुंजली। इसको पब्लिश किया है वार्थल एंड वार्थल ने, ठीक है। कौन से ईयर है? 1987 में, वो भी जर्मन लैंग्वेज। इसका जो इंडियन एडिशन आया था वो 1990 में आया था। कुंजली सर कौन थे? पियर स्मिथ के स्टूडेंट थे। तो कुंजली ने नई रिपर्टरी बनाई थी, वो भी किसके? कैंट के थर्ड एडिशन से उठाया था इन्होंने, ठीक है। इसमें भी 3 ग्रेडेशन है, बोल्ड, इटैलिक, रोमन। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 27, और टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन कितनी है कैंट रिपर्टोरियम जनरल की? 689। कैंट की ओरिजिनल रिपर्टी में कितनी रूब्रिक्स है, कितनी मेडिसिन है, सॉरी, उसमें 648 है, और कैंट का रिपर्टोरियम जनरली इसमें 689 है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक रिपर्टरी। सिंथेटिक रिपर्टरी किसने प्रिपेयर किया है? ये सभी जो है एक्सटेंशन है कैंट रिपर्टरी का। सिंथेटिक रिपर्टरी किसने पब्लिश किया है? Barthel and Klunker. वार्थल एंड क्लंकर। कौन से ईयर में? 1973. 1973 मैम। इसके कितने वॉल्यूम्स हैं? मैम 3 वॉल्यूम है। 3 है मैम। वॉल्यूम 1 में क्या है? मेंटल सिम्टम। वॉल्यूम 2 में मेंटल जनरल, वॉल्यूम 2 में फिजिकल जनरल। फिजिकल जर्नल और एक्सेप्ट सेक्स एंड स्लीप को छोड़ के मैम। हाँ, वॉल्यूम 3 में आपका स्लीप, ड्रीम और सेक्सुअल सिम्टम्स आते हैं। कितनी मेडिसिन हैं? 1594। कितने ग्रेडेशन हैं? 4 ग्रेडेशन है इसकी, ठीक है। एक बोल्ड अपर केस को अंडरलाइन कर दिया गया है, फिर बोल्ड अपर केस है, फिर बोल्ड लोअर केस है, फिर ऑर्डनरी टाइप का है। 1594 इसमें मेडिसिन से ही आपको मेडिसिन के नंबर याद रखने, 3 वॉल्यूम्स याद रखने, कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी और किसने पब्लिश की थी, ये चीजें याद रखनी। किस पर बेस्ड है? कैंट रिपर्टरी पर बेस्ड है। नेक्स्ट है आपका सिंथेसिस रिपर्टरी। सिंथेसिस रिपर्टरी का पूरा नाम क्या है? सिंथेसिस रिपर्टरी तो आप लोग मोबाइल में बहुत ज्यादा यूज करते होगे। सिंथेटिक रिपर्टरी है आपके पास? सॉरी, सिंथेसिस रिपर्टरी है आप लोगों के पास? नहीं मैम। हम्म? रेपटिकम सिंथेटिकम। हाँ, रिपर्टोरियम, रेपटिकम होम्योपैथिकम, सिंथेटिकम। सिंथेटिक। ऑथर कौन है? फ्रेडरिक स्ट्रॉयंस। डॉक्टर फ्रेडरिक शॉगर। ये प्रिंटेड वर्जन है किसका? राडार का। रडार का।
फर्स्ट प्रिंटेड वर्जन कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है? 1993 में, 1994 में। ये जर्मन एडिशन है और ये इंग्लिश का एडिशन है। किस पर बेस्ड है? ये जो रिपर्टरी है आपकी सिंथेसिस रिपर्टरी, कौन सी रिपर्टरी पर बेस्ड है? हाँ, और जो कि आप लोग पढ़ते हो फूड का डिजायर और अवर्जन कैंट में कहाँ, स्टमक चैप्टर में है, जबकि सिंथेसिस रिपर्टरी में वो कहाँ पर है? हाँ, इसके भी 4 ग्रेडिंग है। टाइपोग्राफी जो है वो 4 ग्रेड्स में है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं इसमें? 38। क्योंकि इन्होंने जैसे कि कैंट सर ने स्लीप में ही ड्रीम डाल दिया था, बट इन्होंने क्या किया, ड्रीम्स का अलग से चैप्टर बनाया है। ठीक है, तो ये बात रही आपकी सिंथेसिस रिपर्टरी की। नेक्स्ट आपकी है प्यूरिटन ग्रुप ऑफ रिपर्टरी। कितने थे? 38, जिसमें ड्रीम का अलग से चैप्टर है, जबकि कैंट रिपर्टरी में आपका ड्रीम स्लीप में ही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्टार्ट हो रही है प्यूरिटन ग्रुप ऑफ रिपर्टरी, जिसमें जेंट्री कंकर्डेंस रिपर्टरी। जेंट्री कंकर्डेंस रिपर्टरी कितने वॉल्यूम्स में है? 6 volumes. 6 months. 6 वॉल्यूम में है। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन? 420. कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? 420 ही की थी जेंट्री सर ने। जी से याद रखो, जेंट्री और नर्सर की, तो जी पहले आता है या के पहले आता है? जी पहले आता है, तो जी से याद रखो 1890 में, 1890 और 1896 में। तो दोनों का याद रहेगा कि कौन सी कब है, कौन सी कब है। जी पहले आता है तो वो पहले आ गई थी, और के बाद में आता है तो के 1896 के बाद में आई थी, सॉरी 1996 में। ठीक है, ऐसे करके याद रखो। तो जेंटी रिपर्टी 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन है 420। ईयर का पब्लिकेशन 1890। 1890 है कि 1990 है? 89. ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, कितने वॉल्यूम से? तो आप लोग याद रखो, जो फीमेल का पार्ट है वो कौन से वॉल्यूम में है? मेंस्ट्रुएशन, डिस्चार्जेस, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, मेमोरी ग्लैंड्स, ये 4th वॉल्यूम है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और माइंड एंड डिस्पोजिशन का पहला वॉल्यूम है। नेक्स्ट नर्सर की रिपर्टरी। नर्सर में कितनी नंबर ऑफ मेडिसिन है, और नर्सर की रिपर्टरी को पूरा नाम क्या है? नर्सर की रिपर्टरी का पूरा नाम क्या है? of hearing guiding symptom of your सिम्टम्स ऑफ materia आवर medica. मटेरिया मेडिका मेडिका। रिपर्टरी ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ आवर मटेरिया मेडिका। इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन 1896। ठीक है, ये भी क्या है, प्यूरिटन ग्रुप ऑफ रिपर्टरी है। मैंने क्या बोला, 1996 बोला था क्या? उसको करें 90 और 1896। ठीक है, इतने तो ईयर है इसमें। 4 ग्रेडेशन ऑफ मेडिसिन हैं। इसमें अदर साइन को इंडिकेट, अगर परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब कोई बता। ऑब्जर्वेशन, ऐसे सिम्टम जो ऑब्जर्वेशन जो है वो ओल्ड स्कूल से लिए गए हैं। ठीक है, पाई का क्या मतलब होता है, जो ऐसे सिम्टम जो कि सिक पर्सन पे देखे गए हैं केवल। टी फॉर डिनोट्स होता है एक्सट्रैक्ट, मतलब इसकी जो प्रूविंग की गई वो इसका जो पार्ट से प्रिपेयर किया, डेट इज अ टॉक्सिकोलॉजिकल पार्ट्स। हाथ वाला साइन जो है किसको डिनोट कर रहा है? क्रॉस रेफरेंस को। और थीटा वाला पार्ट क्योर्ड सिम्टम्स और पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज अ
तो अभी हम पूछेंगे दोबारा से, नंबर ऑफ चैप्टर्स है इसमें 48 नंबर ऑफ चैप्टर्स है, 408 नंबर ऑफ मेडिसिन है। ठीक है, चलो बताओ पाई किसको डिनोट कर रहा है? क्योर सिम्टम्स को मैम। मतलब ऐसे सिम्टम्स जो कि सिक पर्सन पे देखे गए हैं। ठीक, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा किसको Cured रिप्रेजेंट symptom. कर रहा है? क्योर्ड सिम्टम्स और Cured. पैथोलॉजिकल कंडीशन जो कि बीच में जो रिलेशन होता है वो। हैंड का साइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाथ का साइन क्रॉस Cross. रेफरेंस को। Cross reference. क्रॉस रेफरेंस को। नेक्स्ट है आपका एलन सिम्टम रजिस्टर। ये जो है टीएफ एलन सर ने पब्लिश की थी, 1880 में इसको पब्लिश किया गया। ये भी आपकी प्यूरिटन ग्रुप ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, एक आपकी लिबर्टी छूट गई, दैट इज अ कंप्लीट लिबर्टी। कंप्लीट लिबर्टी किसने पब्लिश की थी? रोगर बैन। रोगर जैन रूट, आरवीजेड से याद रखो। इसका एडिशन है 1996 में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 41, और इसमें जो ड्रीम का चैप्टर वो माइंड के चैप्टर्स में ही डाल दिया गया है। स्लीप की जगह माइंड के चैप्टर्स में डाल दिया गया इसमें जो ड्रीम वाला चैप्टर है। नेक्स्ट आपकी रिपर्टरीज है, दैट इज अ क्लिनिकल रिपर्टरी। अभी क्वेश्चन करेंगे तो परेशान मत होना। क्लिनिकल रिपर्टरी, क्लिनिकल रिपर्ट सबसे पहले क्लैर्क सर की रिपर्टरी का पूरा नाम? J.H. Clark. J.H. क्लैर्क। ठीक है, इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है? 1904। फुल नेम क्या है? एक क्लिनिकल रिपर्टरी टू द डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मेडिका। टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन है 1063, बट 52 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि डबल बार लिख दी गई हैं, उनके एब्रीविएशंस को डबल बार यूज कर दिया गया है। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मेडिसिन है 1011। टू टाइप्स की टाइपोग्राफी, इटैलिक और ऑर्डिनरी। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 5। इसमें पता है एक्स वर्ड किसको डिनोट करता है? अगर Acid. NIT एक्स लिखा हो, एसिड को। ठीक है, इसमें कोई रिपर्टीज का वैसे ग्रेडेशन नहीं दे रखा है। मेडिसिन जो है जो इटैलिक्स में दे रखी है वो द प्रिस्क्राइबर से उठाई गई है। द प्रिस्क्राइबर भी क्लर्क सर की रिपर्टरी है। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है रूब्रिक्स का, सब रूब्रिक्स का। नेक्स्ट है आपका बोरिक सर की रिपर्टरी। बोरिक सर की रिपर्टरी किसने पब्लिश की थी? याद रखना, जो बोरिक सर 1927. की रिपर्टरी को पब्लिश किया है वो लिख ले। 1927 में तो ठीक है, बट ओ ई बोरिक सर ने रिपर्टरी को पब्लिश किया है, जबकि मटेरिया मेडिका किसकी है? विलियम बोरिक की है। ठीक है, तो ये जो रिपर्टी पब्लिश हुई 1927, टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन है 1414। इसमें भी 5 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि डबल बार आ गई हैं। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मेडिसिन है 1409। ग्रेडेशन की टाइपोग्राफी इटैलिक और ऑर्डिनरी, इसमें भी रूब्रिक्स अल्फाबेटिकली अरेंज की गई हैं। नेक्स्ट है आपका अदर मॉडर्न रिपर्टी, जिसमें पहले ही है मर्फी रिपर्टरी। मर्फी सर की रिपर्टरी का पूरा नाम क्या है? Homeopathy medical repertory. होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी ऑफ बाय मर्फी। कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? 1993 में 1993 में। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 74 टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने टाइप्स की टाइपोग्राफी
टाइपोग्राफी, 4 टाइप्स की टाइपोग्राफी, इसमें क्लिनिकल रूब्रिक्स, डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स भी इंक्लूडेड है। पाठक सर की रिपर्टी का पूरा नाम क्या है? पाठक सर की रिपर्टी का पूरा नाम क्या है? कंसाइज रिपर्टी ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, इसके ऑथर है एसआर पाठक सर। 3 टाइप्स की टाइपोग्राफी है, कैपिटल, इटैलिक और रोमन। इसका भी जो अरेंजमेंट है वो अल्फाबेट कलर तरीके से अरेंजमेंट है। अगर किसी को फूड की डिजायर है तो इसमें क्या दे रखा है, रूब्रिक का यूज किया गया है। ठीक है, कुछ हम क्वेश्चंस कर लेंगे तो इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है एलिमिनेटिंग सिम्टम। पढ़ा होगा आप लोगों ने, एलिमिनेटिंग सिम्टम्स पहली बार इंट्रोड्यूस किसने किया था? हिंट में एमएल टेलर सर का नाम सुना है? और एलिमिनेटिंग सिम्टम्स होते क्या है? एलिमिनेटिंग सिम्टम्स वो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट रूब्रिक्स उठाते हैं, या जो पहली रूब्रिक्स में जितनी मेडिसिन कवर होती है, नेक्स्ट रूब्रिक्स में हम वही मेडिसिन उठाएंगे जो कि फर्स्ट रूब्रिक में कवर है। ठीक है, दैट इज द एलिमिनेटिंग सिम्टम। ये इसको जो इंट्रोड्यूस किया है वो एमएल टेलर ने इंट्रोड्यूस किया और जॉन वीर ने। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एमएल टेलर और जॉन वीर। इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट इंग्लिश रिपर्टरी किसकी है? स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था। फर्स्ट पब्लिश्ड इंग्लिश रिपर्टरी। हेरिंग से ठीक है, लार्जेस्ट कार्ड, चलो कार्ड रिपर्टरी का बाद में ही देखेंगे। रिपर्टोरियम होम्योपैथेटिकम सिंथेटिकम किसके द्वारा पब्लिश की गई है? रिपर्टोरियम होम्योपैथेटिकम फेडरिक रॉज। आप ही लोग बताए थे इसका आंसर फ्रेडरिक पहले। मैम। हाँ, रिपर्टोरियम होम्योपैथेटिकम सिंथेटिकम किसने पब्लिश किया? बार्थेलन क्लोंग। डॉक्टर फ्रेडरिक शोंगन ने। इसका सिंथेसिस रिपर्टी का ही दूसरा नाम है, तो इससे कंफ्यूज मत हो। हम तो कंफ्यूज कराएंगे बट आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। नर्सरी की रिपर्टरी कौन से ईयर में जेंट्री और नर में अगर कंफ्यूजन हो तो वही चीज यूज कर लेना। कौन सी ईयर में पब्लिश हुई थी नर्सरी की रिपर्टरी? 1896। 1896 में। कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका की जो रिपर्टरी है वो किस पर पब्लिश की गई है, किसके द्वारा? रिपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका, हैरिंगटन। लिप्पी। कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका फेरिंगटन की है, बट हम पूछे रिपर्टरी ऑफ कंपैरेटिव मटेरियल मेडिका। ओके। आडोल्फ लिकर। रडार किसका वर्जन है? रडार किसका वर्जन है? कौन सी रिपर्टरी रडार वर्जन से उठाई गई है? सिंथेटिक्स। सिंथेटिक है मैम। सिंथेसिस। 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 ठीक है, ओके मैम, सिंथेटिक नहीं, सॉरी मैम। सिंथेसिस। पैथोलॉजिकल जर्नल्स की प्राइम इंपोर्टेंस किसने दी है? हाँ, बोगर सर ने। वो हाँ, चलो कुछ कुछ छोटे
छोटी छोटी रिपर्टरी है ना वो रह गई है, बाकी सारी रिपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई जो मेन रिपर्टीज थी। अगर इसका चार्ट सही चाहिए रूब्रिक्स का कंपैरिजन का तो वो बता देना। जी मैम भेज देना।